चिंता नहीं करनी। देखिए आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना हेलो अल्केन और हेलो अरीन, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज नाम के साथ आप इसको समझते चले। सबसे पहला चीज जो है ना हेलो अल्केन, इसका मतलब हो गया कि हम लोग जो भी डिस्कशन करेंगे वो ओपन चेन में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हम लोग किस में डिस्कशन करेंगे? ओपन चेन में। और दूसरा डिस्कशन अपने पास किस में है? एरीन में। एरीन कहने का मतलब क्या हो गया कि इट इज द पार्ट ऑफ बेंजीन रिंग। पूरा का पूरा बेंजीन रिंग रहेगा या फिर उसका पार्ट रहेगा, उसी को हम लोग अरीन कहते हैं। तो हेलो अल्केन और हेलो अरीन, ये दो चीज अपने पास जो भी कंपाउंड बनाएगा या जो भी उसमें स्टडी करेंगे, आप एक बात जरूर इसमें देख रहे हैं कि एक्चुअल में इसमें हेलो लगा है, ठीक है। इट इज नॉट हेलो, ये हेलो है। हेलो कहने का मतलब क्या हो गया? हेलोजन। यानी कि हम लोग इस चैप्टर में जो भी पढ़ेंगे वो सब का सब हेलोजन डेरिवेटिव्स होगा। वो सब का सब क्या होगा? हेलोजन डेरिवेटिव्स होगा। कहने का मतलब है कि मेन फंक्शनल ग्रुप, जो अपना मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, दैट विल बी हेलोजन। ये कौन होगा? ये एक हेलोजन होगा। तो हेलोजन में हम लोग किसका किसका नाम ले सकते हैं? कोई बताएगा हेलोजन कौन कौन होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन को ही इंक्लूड करेंगे ना? ब्रोमीन और आयोडीन। एंड वाला इंक्लूड नहीं करते। आयोडीन। अपने पास एंड में कौन कौन लगा हुआ है? एंड में लग गया है फ्लोरीन, एक्सेप्शनल कैरेक्टर। आयोडीन उतना भी एक्सेप्शनल नहीं, मगर थोड़ा सा एक्सेप्शनल। कारण क्या होता है ना कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कम काउंट होता है और इलेक्ट्रो पॉजिटिव ज्यादा काउंट होता है। समझे? ये किस तरीके से बिहेव करेगा? ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब क्या सर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है आयोडीन का वो कार्बन से कम हो जाएगा? नहीं, जितना भी हेलोजन है सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा ही होता है। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव आप कह रहे हैं कब? तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन फ्रंट ऑफ अदर हेलोजन्स। अगर आप आयोडीन के सामने किसी दूसरे हेलोजन को ले लेते हैं तो वैसे केस में ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप की तरह बिहेव करेगा इन फ्रंट ऑफ अदर हेलोजन्स। आप नाम सुने हैं क्या? IF7 एक कंपाउंड होता है, केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11 4th चैप्टर। यस सर। ठीक है। इसमें आयोडीन के ऊपर जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है या ऑक्सीडेशन नंबर, वो कितना होता है? +7। Yes, और फ्लोरीन के ऊपर कैसा रहता है? -1। ठीक है। तो क्या होता है कि जब कभी भी इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बनेगा तो आयोडीन जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट की तरह बिहेव करता है। इस कारण से हम लोग जब कभी भी इसके कैरेक्टर को लेंगे अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो इसका कैरेक्टर एक थोड़ा अलग टाइप से बिहेव करेगा। ये तो पूरा का पूरा ही डिफरेंट है। वेरी स्मॉल साइज, वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल साइज और एक्सेप्शनली वेरी लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझते हैं? ठीक है। तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बहुत छोटा साइज है, ऊपर से एब्सेंस है इसके अंदर किस चीज का? डी ऑर्बिटल का। इसके अंदर डी ऑर्बिटल ही नहीं है, वैकेंट का तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। इसके अंदर डी ऑर्बिटल नहीं प्रेजेंट है। इस कारण से फ्लोरीन का कैरेक्टर जो होता है ना वो एक्सेप्शनल होता है। एक्सेप्शनल कैरेक्टर इसका होता है, ठीक है, फ्लोरीन का। तो इसको हम लोग जनरल की तरह नहीं लेके चलेंगे, इसको भी आयोडीन को भी जनरल की तरह लेके नहीं चलेंगे। तो जब कभी भी अपने पास होगा ना कि कोई हेलोजन प्रेजेंट हो सकता है, जैसे कि कहीं हम नोटेशन दे दिए X, तो इसका मतलब है वो पर्टिकुलरली किसके लिए है? क्लोरीन और ब्रोमीन। हेलोजन। इन दोनों का जनरल बिहेवियर होगा, इन दोनों का जनरल बिहेवियर होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, इन दोनों का जनरल बिहेवियर होगा। चलिए आगे का बात करें। अभी हम जो भी कंपाउंड पढ़ेंगे वो सब का सब क्या रहेगा? हेलोजन डेरिवेटिव रहेगा। अब आपसे एग्जांपल पे थोड़ा बात कर ले हम कि हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहला CH3 और यहाँ पे CH2 के साथ एक Cl लग गया। नाम बोलिए, नाम। क्लोरोइथिल।
इट इज क्लोरो इथेन। और कोई नाम? इथाइल क्लोराइड। इट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड इथाइल क्लोराइड। तो यहाँ आपके सामने है ना, हम दो नाम इसलिए रख दिए क्योंकि जो मेरा हेलो अल्केन है इसको अल्काइल हैलाइड भी कह सकते हैं। हेलो अल्केन, देखिए ध्यान से देखिएगा, हेलो अल्केन को अगर हम चाहें तो अल्काइल हैलाइड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो नाम में प्रेफरेंस किसको देंगे सर? नाम में प्रेफरेंस इसको देंगे। कारण क्या है सर? कारण है कि जो X होता है, X X X इज लेस सुपीरियर देन अल्केन। क्या आपको बात समझ में आई कि अगर हम हैलोजन में और अल्केन में अगर कंपैरिजन करते हैं तो प्रायोरिटी किसके पास जाता है? अल्केन के पास। अल्केन के पास। आपको जब जीओसी में नोमेनक्लेचर पढ़ाया जा रहा था उस समय आपको बताया जा रहा था कि जो भी हैलोजेंस होगा उसका प्रेफिक्स होगा मगर उसका सफिक्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, उसका प्रेफिक्स होगा, उसका सफिक्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ये हो गया कि एन के कंपैरिजन में, मींस अल्केन के कंपैरिजन में हैलोजन क्या होता है? लेस रिएक्टिव होता है, लेस सुपीरियर होता है। इट इज लेस सुपीरियर। ठीक है, ये चीज कौन लेस सुपीरियर होता है? एक्स एक्स एक्स। तो अभी मेरे पास ये ओपन चेन हैलोजन डेरिवेटिव है या क्लोज चेन? ओपन चेन। ये कैसा है? क्लोज चेन। क्लोज चेन। ठीक है, अब इस क्लोज चेन में अगर हम इसका नाम देना चाहें, कोई नाम बताएगा? क्लोरोबेंजीन। क्या? क्लोरोबेंजीन। बेंजीन यार। 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। यस सर, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। अब बेंजीन आप नहीं पहचानते हैं कि बेंजीन इसको बना रहे हैं? हर एक हेक्स बेंजीन थोड़ी होता है। ठीक है, तो बेंजीन को ऐसे जनरल की तरह नहीं लेना है। ठीक, ये सिंपल क्लोरो साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, ये एक हुआ। चलिए एक और यहाँ पे लिखा CH3, इस प्लेस पे CH है, डबल बॉन्ड C, इस प्लेस पे भी H है, और यहाँ पे एक और C लगा जिसके साथ H और Cl लगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। ओपन चेन है मगर डबल बॉन्ड आया है, ओपन चेन है मगर डबल बॉन्ड आया है। थोड़ा पहचानने का कोशिश कीजिएगा इसको, कभी देखें? यस सर। नाम अलाइलिक है ना सर? ये अलाइलिक। यस, ये अलाइलिक है। ध्यान से, ठीक है, ये सब चीज हम लोग को पहचानते चलना है कि इसमें हम कौन कौन से कंपाउंड के बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट यहां लिखा है CH2, फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एक H है और इस प्लेस पे Cl है। अराइलिक है सर। नहीं, कुछ और? विनाइलिक। ये विनाइलिक है, ये विनाइलिक है। विनाइलिक। तो कहाँ आप भी यानी यस सर कर रहे हैं? सही बोलिए एक बार। ठीक है, विनाइलिक। दूसरा बेंजीन रिंग लगा हुआ है, सबका नाम लिखेंगे बगल में। ठीक है, नाम सबका लिखेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं। यहाँ पे एक Cl लगा। ठीक है, ये कौन से टाइप का? एराइलिक। ये अराइलिक है। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेलोअरीन। ठीक है, तो हेलोअरीन हम किसको बोलेंगे? whenever halogen डायरेक्टली अटैच टू न्यूक्लियर कार्बन मतलब क्या? अल्फा बीटा गामा रेज निकलेगा? नहीं सर। उसका हाइड्रोजन। तो जो रिंग का कार्बन है उससे जुड़ा हुआ अगर क्लोरीन है तो उस कार्बन को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर कार्बन, और अगर रिंग के साथ डायरेक्टली क्लोरीन जुड़ा हुआ है वैसे केस में हम उसको नाम देते हैं कि वो हेलोअरीन ग्रुप से बिलोंग करता है, और इसका जो कैरेक्टर होगा वो अराइलिक का कैरेक्टर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग, और इसके साथ में लगा हुआ है यहाँ पे एक CH और यहाँ पे एक Cl। कौन से टाइप का?
क्या लिखा है? बेंजाइलिक। सर आपको मेरा ऑडियो आ रहा है? हाँ का सारा है, ठीक है। बेंजाइलिक, ये बेंजाइलिक। अब आपके सामने है अराइलिक और बेंजाइलिक। देख के क्या कंपैरिजन करके आप क्या बता सकते हैं? थोड़ा हमको समझा दीजिए तो। देख लीजिए। कुछ नहीं सर एक sp2 हाइब्रिडाइज CH2 जुड़ा हुआ है। एक sp3 के साथ है। if the star carbon is our nuclear carbon, ठीक है। स्टार कार्बन कौन है? न्यूक्लियर कार्बन, जो कि बेंजीन रिंग के एच पे प्रेजेंट कार्बन है। अगर इससे Cl जुड़ा, इसको बोलते हैं हेलो अरीन या अराइलिक, ठीक है। और जब कभी भी मेरे पास जो न्यूक्लियर कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा है, यानी इट इज ब्रांच, और इससे Cl जुड़ा, उस समय बोलते हैं बेंजाइलिक। क्या आपको बात समझ में आया? यस। ठीक है। अगर मेरा हेलोजन ग्रुप डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हुआ है, वैसे केस में उसको अराइलिक कहते हैं और उसको कहते हैं हेलो अरीन, ठीक है। अगर बाय द वे न्यूक्लियर कार्बन के साथ एक और ब्रांच निकला, ब्रांच मतलब हमेशा कार्बन का ही ब्रांच होता है और किसी का ब्रांच नहीं होता, कार्बन का एक ब्रांच निकला और उस ब्रांच में मेरा हेलोजन अगर जुड़ा हुआ है, उस समय नाम उसका क्या होगा कि वो बेंजाइलिक टाइप का होगा, बेंजाइलिक के किस्म का होगा, ठीक है। चलिए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पे बात करते चलते हैं ऊपर से, जहां से छोड़ के आ रहे हैं, ठीक है। यहां तक तो आप बता दिए थे कि सर ये क्लोरो साइक्लोहेक्सेन होगा। बहुत मॉडिफाई करना है किसी को तो बोलेगा कि सर ये 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन होगा, ठीक है। दूसरा, इसका नाम कोई बता सकता है? सर 1 क्लोरोब्यूटेन। 1 क्लोरो, और फिर उसके बाद या तो 2 ब्यूटीन कह सकते हैं या ब्यूट-2-इन कह सकते हैं। किसी को नाम में अगर कहीं दिक्कत होगा जरूर पूछेंगे, नोमेनक्लेचर पढ़ लिए हैं, बस नाम लिखते चलेंगे। इसका नाम विनाइल क्लोराइड। आईयूपीएसी, 1 क्लोरोइथीन। हाँ आईयूपीएसी 1 क्लोरोइथीन। 1 क्लोरो, और ये कैसा है? इथीन है, ठीक है, इथीन। 1 क्लोरो इथीन है। आप जो बोले ना विनाइल क्लोराइड, वो उसका जनरल नेम होता है, ठीक है। विनाइल क्लोराइड ये इसका जनरल नेम होता है, ये जनरल नेम है, ध्यान रखिएगा। जनरल और आईयूपीएसी दोनों जनरल नेम याद करना पड़ता है। आईयूपीएसी लिखने का तरीका होता है, आपको समझाया गया था, जनरल नेम याद करना होता है। आपको याद होगा नोमेनक्लेचर के टाइम में हम एक बात बोले थे कि बेंजीन कंटेन करने वाला जितना भी जनरल नेम है याद कर लीजिएगा, उसको बोले थे ना। यस सर। तो उसको याद रखना पड़ेगा, उन सब का नाम है ना, थोड़ा मायने रखता है। चलिए इसका आईयूपीएसी नेम, क्लोरोबेंजीन। नीचे वाले सर बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड नहीं चलेगा, हम आपको दिखा रहे हैं। रुकिए, हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आप गलत बोल दिए, आपको खुद फील होना चाहिए कि हाँ हम गलत बोल दिए। अब इसको क्या बोलिएगा? बेंजाइल क्लोराइड। नो सर। हाँ, ये बात हम जरूर बताना चाहेंगे कि ये बेंजाइलिक है, ये भी बेंजाइलिक है, ठीक है। ये भी बेंजाइलिक था, आप बोले बेंजाइल क्लोराइड, ये भी बेंजाइलिक है, बोल दीजिए फिर से बेंजाइल क्लोराइड, मतलब कि दोनों कंपाउंड एक ही है, समझे? 1 क्लोरो 2 फिनाइल इथीन। अब सही जगह पे आता है, ठीक है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ मेन फंक्शनल ग्रुप अगर हम किसी को लेके चल रहे हैं, तो क्लोरीन को लेके चल रहे हैं, तो बेंजाइल को कहाँ डाल दें हम? एज सब्स्टिट्यूएंट। तो आप क्या बोलना चाहेंगे, बोलिए। सर कौन से वाला का? हाँ ये वाला। सर 1 क्लोरो 2 फिनाइल 1 फिनाइल इथेन। हाँ इथेन नहीं, मिथेन। हाँ मिथेन। ठीक है। देखिए ये भी चला गया सब्स्टिट्यूएंट, ये भी चला गया सब्स्टिट्यूएंट, बस मेन ग्रुप बन के कौन रह गया? ये कार्बन।
ठीक है, और इसलिए यहाँ पे मीथेन लगा है। क्या बोले इसको? 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। चलिए इसका नाम बताएगा कोई? Sir, 1 So chloro 1 chloro 2 phenyl phenyl ethane. ethane. फिनाइल इथेन और इथेन। इथेन हाँ ये सही था। ठीक है, समझ में आया कैसे? पहले आइडेंटिफाई कीजिए कौन सी कैटेगरी का, पहले आइडेंटिफाई कीजिए कौन सी कैटेगरी का, और फिर उसके बाद हम लोग उसमें है ना कुछ रिएक्शंस करवाते हैं, कुछ उसका कैरेक्टर पढ़ते हैं। आपसे एक दो और बात जो जीओसी में पढ़े हैं, देखिए वो कितना काम का चीज है। अगर हम आपसे ये पूछ दें कि ये जो सबस्ट्रेट है रिएक्शन करने जाएगा, तो बताइए कौन कौन से टाइप का रिएक्शन कर सकता है? मींस एडिशन करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा, एलिमिनेशन करेगा, क्या करेगा? ये Sir, elimination और सर substitution एलिमिनेशन करेगा। करेगा। एलिमिनेशन कर सकता है और सब्स्टिट्यूशन कर सकता है। हम इसलिए क्या पूछे थे अभी, कौन कौन से टाइप का? ये दो काम एडिशन नहीं करेगा। ठीक है, ये एडिशन नहीं कर सकता। अच्छा, सेकंड वाला जो है मेरे पास ये 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ये कौन से टाइप का कैरेक्टर शो करेगा, नेचर शो करेगा, कौन से टाइप के रिएक्शन को प्रेफर करेगा? एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। ये सब्स्टिट्यूशन को प्रेफर करेगा और साथ ही साथ ये एलिमिनेशन को प्रेफर करेगा। डिपेंड्स अपॉन अटैकिंग एजेंट। अटैकिंग एजेंट क्या लगा है? अटैकिंग एजेंट। दूसरा मेरा ये जो अलाइलिक है, अगर हम आपसे पूछे ये कौन कौन से टाइप का रिएक्शन कर सकता है, क्या आंसर होगा आपका? एलिमिनेशन। एडिशन रिएक्शन। एलिमिनेशन कैसे करेगा? एडिशन करेगा, एकदम सही। डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड का सेफ, यस सर समझ। यहाँ डबल बॉन्ड है, और जब भी डबल बॉन्ड रहता है प्रेफर्ड रिएक्शन कौन सा होता है? एडिशन रिएक्शन। एडिशन तो ये प्रेफर करेगा, सबसे प्रेफर करेगा एडिशन रिएक्शन। एलिमिनेशन इसमें नहीं होगा। ठीक है, एलिमिनेशन इसमें नहीं होगा। चलिए अगला, ये जो है विनाइलिक, ये क्या कर सकता है? एडिशन। एडिशन। ये एडिशन छोड़ के एडिशन ये एडिशन छोड़ के कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, ये अराइलिक, फर्स्ट वाला अराइलिक, ये भी एडिशन रिएक्शन। एडिशन से सर एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। एडिशन में कौन से टाइप का एडिशन? इलेक्ट्रोफिलिक की फ्री रेडिकल? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल इज मोस्टली प्रेफर्ड। ठीक है, फ्री रेडिकल यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेफर्ड होगा, सबसे ज्यादा प्रेफर्ड होगा। ठीक है, दूसरा ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकता है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकता है, मगर हम आपको दिखाएंगे अभी कि इसके साथ है ना दिक्कत क्या है, हम आपको दिखाएंगे, रुकिए दिखाएंगे। ठीक है, अच्छा ये नीचे वाला क्या करेगा? नीचे वाला सर एडिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन। एडिशन नहीं करेगा, हम आपको पहले रोक दें, एडिशन नहीं करेगा। एलिमिनेशन तो करेगा ही सर। एलिमिनेशन भी नहीं करेगा। तो बचा सब्स्टिट्यूशन। अब आपको हम समझाते चले क्यों। ठीक है, यही सब चीज होता है कि मॉलिक्यूल जब हम पढ़ने वाले हैं, हमको उसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि ये क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। एक दो सिंपल बस उस पर डिस्कशन वाला बात है। ठीक है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे Cl नहीं, यहाँ पे CH2 था और एक Cl था। बाय द वे आप इसको लेके जाना चाहते हैं मिनाल एलिमिनेशन से, यही बोले थे ना? यस सर। अगर एलिमिनेशन से लेके जाना चाहते हैं तो यहां से एक Cl निकलेगा, ये कंफर्म? यस सर। हाँ, मगर यहाँ पे सोचिए हाइड्रोजन है क्या कि वो हटेगा? नो सर। काउंट करेंगे ना, 1 2 3 4 बॉन्ड तो इसका कंप्लीट है, यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं। सर। अगर यहाँ हाइड्रोजन नहीं है तो एलिमिनेशन नहीं होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, दूसरा आप हमको बोले थे एडिशन हाँ एडिशन रिएक्शन क्या हो सकता है तो समझते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ ओपन चेन में डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये तो करेगा, रिंग जो है वो करेगा। अब मान लीजिए कि हम एडिशन करवा ही दिए, मान लीजिए, ठीक है, मानने में क्या जाता है, वो तो हम लोग कुछ भी करवा सकते हैं मान के। ठीक है, कंपाउंड मेरा ऐसे बनेगा, सही? CH2Cl, यस सर।
अब हमको ये बताइए, यहाँ पे बेंजीन था ना, यस सर, यानी आप ये बोलने वाले हैं कि सर ये एरोमेटिक है, यस सर, क्या ये भी एरोमेटिक है? नो सर, नॉन एरोमेटिक। अब दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होता है? एरोमेटिक, एरोमेटिक। एरोमेटिक, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होता है, इस कारण से अगर आप इसको रिएक्टेंट की तरह रख दिए तो क्या ये कभी ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा? नहीं बनाएगा। नो सर, नहीं बनाया, एडिशन भी नॉट एग्जिस्ट, ऐसा रिएक्शन होगा ही नहीं। जब भी आपसे बोला जाए ना कि नहीं, इसका मतलब कुछ रीजन है, बस आपको थोड़ा समझ लेना है उस जगह। अच्छा, क्या ये सब्स्टिट्यूशन कर सकता है? हाँ बिल्कुल, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन ऐसे केस में टेक प्लेस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस, ऐसे केस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो होता क्या है ना कि जब आप रिएक्शन पढ़ते हैं, जब आप इसका केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो उस समय पता चलता है कि ये मॉलिक्यूल सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है उसी अटैकिंग एजेंट से जिससे किसी दूसरी जगह पे ये एलिमिनेशन किया करता था। तो होता क्या है ना कि केमिस्ट्री हमको कंफ्यूज कर देता है, पता ही नहीं चलता कहाँ क्या होता है, इस कारण से नहीं पता चलता है, समझे? आपको ये सब पता होना चाहिए कि कोई एक मॉलिक्यूल क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, तब तो जाके आप उसके रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। समझ में आ रहा बात कि कैसे एक्सेप्शनल कैरेक्टर निकाला जाता है कि करेगा या नहीं करेगा? ठीक है, किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? नहीं बोलने का मतलब हम भी समझ गए थे, नहीं। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा एक लाइन हम सोचे कि नहीं पूछेंगे मगर पूछ लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन में प्रेफर्ड कौन? सब्स्टिट्यूशन में प्रेफर्ड मींस इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, फ्री रेडिकल? सो फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक। फ्री रेडिकल, एक जगह से हमको फ्री रेडिकल मिला और एक जगह से इलेक्ट्रोफिलिक मिला। फ्री रेडिकल करेगा ये फ्री रेडिकल करेगा। देखिए 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 रूही, थोड़ा समझिएगा। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब कि ये बाहर वाला हैलोजन हटेगा या फिर रिंग का हाइड्रोजन हटेगा। इलेक्ट्रोफिलिक में क्या देखे थे? यस। डिस्कशन करना है, बाहर वाला सर, बाहर वाला सही है, हो गया वो सब चीज बात की बात है, ठीक है। हम लोग देखते थे ना, यहाँ आके हिट करता था, ये रिसीव करता था, ठीक है। तो Yes. ये हाइड्रोजन नहीं हटाना हमको, किसको हटाना? क्लोरीन हटाना। क्लोरीन, क्लोरीन हटाना है ना, तो बाकी चीज को आप सोचिए कि नहीं है। क्लोरीन अगर हटाना है तो बाकी चीज को सोचिए नहीं है। तो क्या ये आपको CH3Cl की तरह लगा, जो सनलाइट में क्या करता है? फ्री रेडिकल रिएक्शन करके और एक और क्लोरीन को जोड़ देता है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेफरेंस मेरा क्या होगा? यहाँ प्रेफरेंस मेरा जो होगा वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसी को दिक्कत समझने में? नहीं? नो सर। चलिए बढ़िया, ये था नेचर। अब दूसरा एक और नेचर पे बात करना है, ठीक है। दूसरा एक और नेचर, क्वेश्चन जो रहेगा वो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज से ही क्वेश्चन रहेगा। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत कम यूज में आता है, सबसे ज्यादा यूज में आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जिस कंपाउंड को पढ़ने वाले हैं नेचर देखते चलिए, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं अराइलिक, अराइलिक हेलो अरीन का, ठीक है। इस पे डिस्कशन कर रहे हैं। मान लीजिए जैसे ये है ऐसा, क्या होगा? न्यूक्लियर कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है। क्या आपको ये बात पता चल रहा है कि क्लोरीन के पास लोन पेयर होता है? नहीं? यस सर। ठीक है, अगर लोन पेयर होता है ये किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप? इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग, डोनेटिंग ग्रुप, सर विड्रॉइंग। डोनेटिंग या ड्रॉइंग ग्रुप। यानी कि ये अपना लोन पेयर यहाँ पे ड्रॉप करेगा और फिर उसके बाद पूरा रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा। रेजोनेंस में आपको पढ़ा दिया गया है। यस सर, तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। ये आपको रेजोनेंस में पढ़ाया गया है जीओसी में। यस सर, याद है। ऐसे ऐसे देखिए, इसका मतलब क्या है? ये जो C और Cl के बीच हो रहा है, इसका मतलब क्या है? एक लाइन और एक डॉट। डेटिव, डेटिव ने उसमें इंटरमीडिएट स्टेप में आया होगा। इसको बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? हाँ सर, याद आया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। कैरेक्टर,
सही कहा। अब आप एक बात को समझिएगा, अगर C सिंगल बॉन्ड Cl है, C बाय द वे किसी कारण से, ठीक है, चलिए Cl हम हटा देते हैं, हम आपको बस यहाँ जो दिखाना चाहते हैं हम उस पर फोकस करते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा। ऐसा है, और C ये है, इसको हम क्या बोलेंगे? सर सबसे वीक है वो। ना हम इसको बोलेंगे सिंगल बॉन्ड ना। हाँ सर, सिंगल Yes, sir. हम इसको क्या बोलेंगे? डबल डबल बॉन्ड। एग्जैक्टली डबल बॉन्ड, ठीक है, Yes. डबल बॉन्ड। और इसको क्या बोलेंगे? पार्शियल Partial double पार्शियल डबल। क्या आपको ये समझ में आ रहा बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे चलेगा? यस सर, समझ में आ रहा। पार्शियल डबल बॉन्ड। तो कहने का मतलब ये है कि सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है? पार्शियल डबल। पार्शियल और इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है? डबल Exactly. बॉन्ड। ठीक है, एग्जैक्टली डबल बॉन्ड। तो अब क्या हो रहा है कि अगर आप इस रिंग में से, इस बेंजीन में से, इस बेंजीन में से अगर क्लोरीन को बाहर निकालना चाहते हैं तो आपको सिंगल बॉन्ड तोड़ना है या फिर यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड ब्रेक होगा? पार्शियल डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर पार्शियल डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? ज्यादा एनर्जी चाहिए सर। तो आप Yes, ये sir, ज्यादा चाहिए। इन अराइलिक सिंस पार्शियल डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन C and Cl, ठीक है, therefore it requires large dissociation energy, it requires large या huge bond dissociation energy, therefore removal of chlorine from CCl is easier than ArCl। क्या आपको बात समझ में आया क्या बोला गया है यहाँ पे? यस सर। ओपन चेन में से अगर आप Cl को हटाते हैं और अगर बाय द वे आप अराइलिक के Cl को हटाते हैं तो वैसे केस में आपको ज्यादा एनर्जी कौन से केस में खर्च करना पड़ेगा? सेकेंड केस, ठीक है। तो इट रिक्वायर मोर एनर्जी या इट रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी या लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। बात समझ में आ रहा है क्यों? इसका कारण क्या है वो समझे? यस सर। इसका मतलब ये हो गया कि इट इज मोर स्टेबल। सही बोले? यस सर। अगर बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है तो ऑब्वियस सी बात है इसका स्टेबिलिटी तो ज्यादा होगा ना। इसका स्टेबिलिटी क्या होगा? इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, ठीक है। ये सारा चीज ऊपर से नीचे तक अभी आपका इंट्रोडक्शन चल रहा था कि क्या होता है हेलो अल्केन और क्या होता है हेलो अरीन। कितने टाइप का? मेनली 2 टाइप का, एक होता है ओपन चेन, एक होता है क्लोज चेन। क्लोज चेन में भी 2 टाइप का, एक होता है जो एरोमेटिक होगा, एक होगा नॉन एरोमेटिक, ठीक है। ओपन चेन में भी अपने पास 3 टाइप का। ओपन चेन में 3 टाइप कौन कौन सा? एक होता है सिंपल सिंगल बॉन्ड, तो इसको हम अल्केन की कैटेगरी में रख सकते हैं। उसके बाद ओपन चेन में दूसरा कौन होता है? दूसरा है अलाइलिक। ओपन चेन में और क्या होता है? विनाइलिक होता है। क्या आपको सारा का सारा कैटेगरी समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक लाइन में हम लोग इसको डिफाइन कर लें कि those compounds called haloalkane, पहले इसी के बारे में पढ़ेंगे। haloalkane in which halogen attached with किसके साथ? attached with कुछ नहीं, न्यूक्लियर का अल्काइल ग्रुप। अरे ये हेलो अल्केन लिखा है ना, ठीक है, किसके साथ? अल्काइल ग्रुप। तो जब कभी भी मेरे पास RCl होगा, RBr होगा, RI होगा, या बाय द वे किसी केस में RF हो गया,
इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हेलो अल्केन है, ये हेलो अल्केन है। अदरवाइज आप इसको कह सकते हैं कि ये अल्काइल हैलाइड है। कोई दिक्कत किसी को? नहीं, ये बढ़िया था। आगे का बात, चलिए नेक्स्ट पार्ट। अभी हम अरीन पे है ना, अब नहीं जा रहे, ठीक है। जितना अरीन के बारे में बताना था हम ऊपर में आपको बता दिए। अब थोड़ा यहाँ पे हेलो अल्केन के लिए ही डिस्कशन करेंगे। और कैटेगरी आप ये समझिएगा कि इन हेलो अल्केन में बी multiple halogens are present, ठीक है, वो प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, मल्टीपल हेलोजेंस। तो उसको क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड पॉलीहेलोजन कंपाउंड, दीज आर कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीहेलोजन कंपाउंड। क्या आपको बात समझ में आई किसको कहते हैं पॉलीहेलोजन कंपाउंड? Yes, sir. जिस किसी भी कंपाउंड में एक से ज्यादा हेलोजन प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीहेलोजन। क्या हेलोजेंस का डिफरेंट होना जरूरी है? No, sir. क्या हेलोजेंस का डिफरेंट सर होना कहीं जरूरी लिखा है? तो नहीं इसमें? नहीं। क्या हेलोजेंस का डिफरेंट होना जरूरी है? नहीं। मतलब ये है कि वो सेम भी हो सकता है। आप इस बात को पता नहीं समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? नहीं समझिएगा तो जरूर बोलिएगा, मन में मत रखिएगा। चैप्टर स्टार्ट है, आगे पीछे कुछ भी होगा ना तो बस खत्म। यहाँ पे एक सी है, एक Cl है, यहाँ Br है, इसको बोलेंगे पॉलीहेलोजन। यहाँ एक सी है, यहाँ पे लगा Cl, यहाँ भी लगा Cl, इसको बोलेंगे पॉलीहेलोजन। यहाँ एक सी है, इस जगह पे लगा हुआ है Cl, इस जगह पे लगा हुआ है Cl, इसको भी बोलेंगे पॉलीहेलोजन। तो पॉलीहेलोजन कंपाउंड के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट कितने हेलोजन का? 2 हेलोजन, ठीक है, 2 हेलोजन होना चाहिए। 2 हेलोजन में भी डिफरेंट भी हो सकता है या मे बी सेम भी हो सकता है, आइडेंटिकल भी हो सकता है, मे बी अलग अलग कार्बन पे होगा, मे बी सेम कार्बन पे भी हो सकता है। क्या आप इसका नाम जानते हैं? देखिएगा अभी कौन आने वाला है। कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, इट इज कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। क्या हम इसको ये बोल सकते हैं 1111 टेट्राक्लोरो? मीथेन। सुनिएगा, टेट्राक्लोरो मीथेन, बोलिए हाँ कि ना? यस यस सर। कह सकते Yes. हैं, ठीक है। तो ये इसी का नाम है। किसकी तरह काम करता है, किसकी तरह बिहेव करता है, काम किस तरीके से करता है? एज सॉल्वेंट। ये किसकी तरह काम करता है? सॉल्वेंट की तरह। और आपको ये बता दें, ये लिक्विड नहीं होता है, ठीक है, ये सॉलिड पाउडर सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। सर ये बात हम नहीं समझे। सॉल्वेंट मतलब तो मेरे दिमाग में चलता है हमेशा लिक्विड, चलता है क्या? बात कर लेते हैं भाई एक मिनट, ठीक है। नहीं कंपाउंड में चलता। समझना होगा। आपको केमिस्ट्री का सिग्निफिकेंस पता है? केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं आप? क्यों सर? दिमाग खराब। ये हमेशा नॉन पोलर होता है, ये हमेशा नॉन पोलर होता है। क्या हम इसको ये बोल सकते हैं कि इट इज पॉलीहेलोजन कंपाउंड? Yes, sir. यस Yes, सर। ठीक है, इसको पॉलीहेलोजन कह सकते हैं। हम लोग पूरा इसके बारे में पढ़ेंगे भी लास्ट में चल के, ठीक है, कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है और क्या होता है। अब देखिए, पॉलीहेलोजन आप समझ गए, जिसके पास मल्टीपल हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होता है, जिस कंपाउंड में मल्टीपल हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होता है उसको पॉलीहेलोजन कहते हैं। अब दूसरी बात कि वो हेलोजन में भी सेम होके कॉन्स्टिट्यूटिव कार्बन पे हो सकता है या फिर सेम होके सेम कार्बन पे भी हो सकता है। सही बोले? यस Yes, सर। sir. क्या आपको नाम याद है? जेमिनल, यस सर। जेमिनल सर। कार्बन पे यस रहता सर है याद। जेमिनल डाई हैलाइड, पर्टिकुलरली फॉर 2 हेलोजन, और वो भी मस्ट बी सेम, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि इफ 2 सेम आइडेंटिकल halogens present on same carbon या consecutive carbon? सेम कार्बन। Present on same carbon, ठीक है, then called
वैसे केस में हम उसको क्या बोलते हैं, जेमिनल कहते हैं। क्या आपको नाम याद रहेगा? Yes, sir. जैसे कि C और C यहाँ लगा हुआ है, इस प्लेस पे एक H लगा है, यहाँ पे एक H लगा है, इस प्लेस पे एक H लगा है, ये भी एक H कंटेन किया, यहाँ पे एक Cl है और यहाँ पे एक Cl है। क्या किसी को कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. इसको क्या हम बोल दें, जेमिनल डाइक्लोराइड? Geminal dye. Yes, sir. Yes, sir. इट इज जेमिनल डाइक्लोराइड, ठीक है। और इसका नाम जेम, आगे बोलिए कोई। जेम डाइक्लोरो। हाँ बोलिए बोलिए ना। डाइक्लोरो इथेन। Dichloroethane. नाम आपको सारा पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको किसी क्वेश्चन में ये कंपाउंड दे दे, आपके लिए बेस्ट। मगर ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन देने वाला क्वेश्चन दे रहा है, जो चाहता है कि स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो, वो आपको नाम दे दे। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या क्या रहा है। जेम का मतलब हो गया कि एक ही कार्बन पे होगा। डाइक्लोरो बोला मतलब 2 क्लोरीन होगा। इथेन बोला इसका मतलब 2 कार्बन जुड़ा रहेगा। किसी भी एक कार्बन के ऊपर 2 क्लोरीन लगा दिए और जितनी जगह बच गया उतने जगह पे हम हाइड्रोजन पुट कर दिए, बन गया मेरा जेमिनल डाइक्लोराइड या जेम डाइक्लोरो इथेन। ऑल्सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड 1,1 डाइक्लोरो। क्या हम बोले सही? ये कौन सा नाम है? इथेन। ये कौन सा नाम है? IUPAC IUPAC name. ये IUPAC। और इसको छोड़ के बाकी जो है सब जनरल नेम की General कैटेगरी में name. चला जाता है। आपके स्कूल के रजिस्टर में, आपके सर्टिफिकेट में एक नाम होगा, उसको छोड़ के कभी आपका दोस्त आपको X बुलाता होगा, आपके घर वाले Y बुलाते होंगे, मामा जी Z बुलाते होंगे, ठीक है। तो वो सब नाम सब कैटेगरी चला गया किसमें? जनरल नेम में, ठीक है। रजिस्टर्ड नेम एक होता है और IUPAC नेम केवल एक होता है। बाकी जितना भी उसके अलावे नाम पड़ा वो सब कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेगा? जनरल नेम, सब जनरल नेम। कोई दिक्कत No, sir. नहीं। अगला है मेरे पास विसिनल। विसिनल डाई हैलाइड। विसिनल डाई हैलाइड क्या होता है? व्हेनेवर सेम हैलोजन present on consecutive carbon, present on consecutive, ज्यादा दूर के बारे में नहीं सोचना है, on consecutive carbon, तो वैसे केस में हम उसको क्या बोलते हैं? विसिनल डाइहैलाइड। एक एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे क्या किए? C और C डबल बॉन्ड C, इस जगह एक Cl लगा दिए, यहाँ Cl लगा दिए, यहाँ एक H लगा दिए, यहाँ पे एक H और एक और 2 H लगा देते हैं। बोलिए क्या ये विसिनल है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या ये विसिनल है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सब विसिनल है। बिना बोले कि आपको डिफरेंस समझ में आया? हाँ सर, उसमें डबल। ठीक है, क्या बोला गया? When same Consecutive halogen carbon. present on consecutive carbon, तो सर ये वाला बात तो ऊपर भी लागू है, नीचे भी लागू है, मगर यहाँ पे आपको कोई और दूसरा कंडीशन नहीं दिया गया। इसका मतलब कोई आपको दूसरा पर्टिकुलर कंडीशन नहीं लेना है। इसका मतलब हमको किस पे बात करना है? सैचुरेटेड, ठीक है। किस पे? सैचुरेटेड। When same halogen present on consecutive, रुकिए हम और सही कर दें अगर आप उसको लेके कंफ्यूज हैं तो। प्रेजेंट ऑन consecutive सैचुरेटेड कार्बन। सैचुरेटेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। sp3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो आपको समझ में आया? विनाइलिक, ऊपर वाला विसिनल नहीं कहलाएगा, वो विनाइलिक कहलाएगा, नीचे वाला विसिनल कहलाएगा। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। आइडेंटिफाई, जिसके बारे में पढ़ना है उसको नहीं पहचानिएगा ना, तो फिर उसके बाद बार बार फंसते रहिएगा। आज तो खाली हम लोग का मुलाकात चल रहा है अभी तक, इसके आगे फिर स्टार्ट होगा। बोलिए क्या बोलते हैं? इट इज विसिनल और नॉट? Vicinal है. Yes, sir. Vicinal होगा। ठीक है, तो देख रहे हैं ना, डबल बॉन्ड होते हुए भी हम आपको क्या बोले? Whenever same halogen present on consecutive saturated carbon,
तो जिस कार्बन के ऊपर मेरा हेलोजन होगा वो सैचुरेटेड होना चाहिए, बाकी क्या कर रहा है हमको उससे कोई मतलब। ठीक है, बस वो कार्बन मेरा सैचुरेटेड होना चाहिए, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, ये विसिनल है। नाम बताइए इसका। कोई भी जो बोल सके बोल। आधा आदमी तो कंफ्यूज, डाइक्लोरोब्यूटीन। आईयूपीएसी डाइक्लोरोब्यूटीन। जनरल नेम पूछे, अरे नहीं कुछ बोले तो एक भी बता दीजिए। सर डाइक्लोरोब्यूटीन। हम भी उसी में फंस के रह गए ना, इसीलिए हम डाई की जगह कुछ खाली क्लोरो लिख दिए। विसिनल डाइक्लोरो, विसिनल डाइक्लोरो ब्यूटीन। ठीक है, विसिनल डाइक्लोरो ब्यूटीन, बस इतना ही इसका। कौन सी कैटेगरी, आईयूपीएसी या फिर जनरल नेमिंग? जनरल नेम। जनरल नेम। ये जनरल नेमिंग है। और अगर हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पूछे आपसे तो आप क्या आंसर देंगे? ट्राई कीजिएगा सब, बैठे मत रहिएगा, चाहे बोलिए मेरे सामने या ना बोलिए, मन में ट्राई कीजिए। ठीक है, 1,2 डाइक्लोरोब्यूटीन। Yes sir. 1,2 Yes sir, dichlorobutane. 1,2 डाइक्लोरोब्यूटीन। 1,2 dichloro 3 butene. ज्यादा रिएक्टिव कौन? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। सर तो 3-4 होगा ना। तो 3-4 ना होगा। 3-4 Yes, sir. 3,4 3,4 डाइक्लोरो, 3,4 डाइक्लोरो और उसके बाद ये ब्यूटीन। क्या आपको बात समझ में आई? यस सर। ये सब है ना, थोड़ा कैपिटल वगैरह है ना, ये सब देख लीजिएगा। मेरे लिखने का आदत, ठीक है, मेरे लिखने का आदत तो बड़ी अजीब अजीब टाइप का है। देखिए यहाँ पे ये आ गया अपने पास एक नोमेनक्लेचर। ठीक है, एक नेमिंग, ये आईयूपीएसी नेम था और इसके ऊपर क्या था, ये था आईयूपीएसी और इसके ऊपर क्या था मेरे पास, जनरल नेमिंग। इट इज जनरल नेमिंग। ठीक है, चलिए तो ये कितने कितने टाइप का होता है, सारा वैरायटी हम आपको बता दिए। ऑन बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑन बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्लोरो या हेलो अल्केन, ऑन बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑन बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आप ये कह सकते हैं कि हेलो अल्केन में बी